नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। न्यूज उत्तराखंड देख रहे हैं आप। करेंगे उत्तराखंड की खबरों से बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां आपको बता दें उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। धामी कैबिनेट में 4 और मंत्रियों के शामिल होने की खबर है। भाजपा नेताओं को भी जिम्मेदारी देने की संभावना है। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं। और कुछ भाजपा नेताओं को दायित्व दिए जाने की भी संभावना है। धामी कैबिनेट में विस्तार की जो खबरें हैं उनमें 4 मंत्रियों को शामिल किए जाने की खबर है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के साथ। सोनू, बड़ा मामला कि 4 कैबिनेट मंत्री हो सकता है और बढ़ाए जाएं धामी कैबिनेट में, और ये भी खबर कि और भी ऐसे कुछ भाजपा नेता होंगे जिनको दायित्व दिए जा सकते हैं। क्या कुछ मामला? देखिए, तमाम ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो लंबे समय से राह ताक रहे हैं और खास तौर पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार में उनको दायित्व दिए जाएंगे। कुछ समय पहले सरकार ने कुछ वरिष्ठ नेताओं को दायित्वों की जिम्मेदारी दी। सरकार में कई ऐसे समिति हैं, कई ऐसे सलाहकार के पद हैं, कई ऐसे बोर्ड हैं, कई ऐसे निगम हैं, कई ऐसे आयोग हैं जहां पर दायित्व दिए जाने हैं। तो इसको लेकर के कयासबाजी तेज हो गई है और पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब चूंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है और दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जो 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित हो रहा है उसके लिए निमंत्रण देंगे। और इसके साथ साथ जो अन्य मामले हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, 4 अभी मंत्री बनाए जाने हैं उत्तराखंड सरकार में। मंत्री जो धामी कैबिनेट है उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके 4 पद अभी खाली हैं, तो इनको भरा जाना है। और इसको लेकर के जो कयासबाजी है, सुगबुगाहट है, वो तेज हो गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि लोकसभा के जो चुनाव होंगे उससे पहले जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है ये हो जाएगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं तो तमाम जो पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक हैं, जिनके अपने अनुभव हैं, वो ये उम्मीद करने लगते हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री से जब मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे तो उनको मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी दे दी जाएगी और उसके बाद फिर उनको मंत्री पद पर बैठाया जाएगा। लेकिन ये कयास चल रहे हैं, इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई बार मुख्यमंत्री कई कामकाज के लिए केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध भी करते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं हो पा रहा है। तो एक बार फिर से तमाम पार्टी नेताओं की ये उम्मीद जो है वो हो रही है कि उनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। और इसके साथ साथ जो पार्टी के अन्य नेता हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के जिताने में अपना सहयोग दिया है, ऐसे तमाम नेताओं को ये उम्मीद है कि उनको सरकार में दायित्व मिलेंगे, क्योंकि दायित्वों की को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और संगठन की तरफ से बार बार ये बात भी कही जा रही है कि मुख्यमंत्री से प्रदेश अध्यक्ष ने कई दौर की वार्ता की है, बातचीत की है और इस बातचीत का जो परिणाम है वो सुखद परिणाम सामने जल्द आने वाला है। तो तमाम जो नेता हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं इनको सरकार में दायित्व दिए जाएंगे और यही वजह है कि एक बार फिर से कयासबाजी, ये अटकलें जो है वो तेज हो गई है। अब देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो उसके बाद की मुख्यमंत्री के जब मीडिया से रूबरू होंगे तो उस वक्त मुख्यमंत्री क्या बयान जारी करते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल, और इंतजार भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हम देखते हैं कि तमाम राज्यों में स्थितियां ये बनती हैं कि हर समीकरणों को साधते हुए, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, तमाम उन समीकरणों को साधते हुए आगे बढ़ते हैं तमाम नेता। और बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए आगे क्या सोच रखा है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल सोनू, लौटूंगे आपके पास अगली खबर पर, आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे थे और सोनू जानकारी भी दे रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार यानी कई सारे संकेत। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से वो नाम होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और
किन बातों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में उनके नाम आए।